दर्शकों नमस्कार। तारीख है आज 31 मई 2026, दिन रविवार, हिंदी तिथि ज्येष्ठ माह शुक्ल पक्ष पूर्णिमा। आइए नजर डालते हैं हमारे प्यारे राज्य हिमाचल प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों पर। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू बोले, सरकारी सेवा में नियुक्ति से पहले डोप टेस्ट होगा जरूरी। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने प्रशासनिक सचिवों के साथ आयोजित बैठक में बजट घोषणा के अनुसार चतुर्थ श्रेणी के सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लंबित ग्रेच्युटी और अवकाश नकदीकरण के भुगतान शीघ्र सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने विभागाध्यक्षों को करुणामूलक आधार पर नौकरी के लिए आवेदन करने वाले आवेदकों का पूरा विवरण उपलब्ध करवाने को कहा, जिससे प्रदेश सरकार इन मामलों में उचित निर्णय ले सके। मुख्यमंत्री ने चिट्टा तस्करी में संलिप्त पाए गए सरकारी कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई की जानकारी उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने चिट्टे के विरुद्ध जन आंदोलन शुरू किया और नशा माफिया के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जा रही है। हिमाचल में बारिश बर्फबारी से गिरा तापमान, इन 8 जिलों के लिए जारी हुआ अलर्ट। राज्य की ऊंची चोटियों पर ताजा हिमपात और पहाड़ों सहित मध्य व मैदानी इलाकों में हुई बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट आने से लोगों ने भीषण गर्मी से राहत की सांस ली। नौतपा में तपे हिमाचल के लोगों सहित पर्यटकों को ठंडक भरे मौसम का एहसास हुआ। जहां पंखे चलने शुरू हो गए थे, वहीं शिमला सहित प्रदेश के कई इलाकों में गर्म वस्त्र व हीटर बाहर निकल आए। ऊना में सबसे अधिक 20 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। जुब्बड़हट्टी में 10.2, सुंदरनगर में 6.6, शिमला में 5.2, नेरी में 3, धर्मशाला में 2.4, कांगड़ा में 1.6, कुफरी में 1 व नाहन में 1.2 मिलीमीटर वर्षा हुई, जबकि मनाली में बूंदाबांदी हुई। राज्य में सबसे कम न्यूनतम तापमान जनजातीय क्षेत्र कुकुमसेरी में 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। पहली तारीख को सैलरी नहीं मिली तो खड़ी कर देंगे एचआरटीसी बसेस, ड्राइवर यूनियन का ऐलान। ओवर टाइम पर भी सरकार को दो टूक। हिमाचल प्रदेश पथ परिवहन निगम चालक परिचालकों सहित अन्य कर्मचारियों को हर माह पहली तारीख को वेतन देने की मांग को लेकर ड्राइवर यूनियन अडिग हो गई। यूनियन ने निगम प्रबंधन, मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 1 जून को कर्मचारियों के खातों में वेतन न पहुंचा तो रात 12 बजे के बाद प्रदेश भर में बसेस का संचालन बंद कर दिया जाएगा। 2 जून को एचआरटीसी की बसेस सड़कों पर नहीं चलेंगी। शिमला में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए चालक यूनियन के प्रदेशाध्यक्ष मान सिंह ठाकुर ने कहा कि निगम प्रबंधन कर्मचारी हितों की लगातार अनदेखी कर रहा है। उन्होंने प्रदेश की जनता से भी अपील की कि 2 जून के लिए बसेस की अग्रिम बुकिंग न करवाएं। हिमाचल के स्कूल्स में शिक्षकों और छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी न लगने पर विभाग सख्त, तलब की रिपोर्ट। सरकारी स्कूल में शिक्षकों और विद्यार्थियों की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज करने को लेकर शिक्षा विभाग ने सख्त रुख अपनाया। स्कूल शिक्षा निदेशालय ने प्रदेश के सभी उपनिदेशकों को निर्देश जारी कर उन स्कूल्स की सूची मांगी जहां इंटरनेट सुविधा न होने के चलते स्विफ्ट चैट पोर्टल पर नियमित रूप से उपस्थिति नहीं दर्ज हो पा रही है। शिक्षा सचिव की अध्यक्षता में 18 मई को आयोजित बैठक में यह मामला सामने आया था कि कई स्कूल्स में शिक्षकों और विद्यार्थियों की हाजिरी बीएसके पोर्टल पर नियमित रूप से अंकित नहीं की जा रही है। प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने वाला सामान्य वर्ग की सीट नहीं ले सकता, हिमाचल हाईकोर्ट ने स्पष्ट की स्थिति। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा में आरक्षण का लाभ लेने वाला अभ्यर्थी सामान्य वर्ग की सीट प्राप्त नहीं कर सकता, भले ही उसने अंतिम परिणाम में सामान्य श्रेणी के लिए निर्धारित न्यूनतम अंकों से ज्यादा अंक प्राप्त किए हों। कोर्ट ने इस व्यवस्था के तहत हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग को वर्ष 2015 में घोषित किए हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा परीक्षा परिणाम की मेरिट सूची का पुनः निर्धारण करने के आदेश दिए। कोर्ट ने लोक सेवा आयोग को आदेश दिए कि यदि नई मेरिट सूची में अपीलकर्ता किसी उपयुक्त पद के लिए पात्र पाए जाते हैं तो उन्हें उस पद पर तैनाती दी जाए। मुख्य न्यायाधीश गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायाधीश बीसी नेगी की खंडपीठ ने अपीलकर्ता प्रतिभा चौहान और मोहित गुप्ता के द्वारा एकल पीठ के फैसले के खिलाफ दायर अपीलों को स्वीकार करते हुए ये आदेश जारी किए। हिमाचल नगर निगम चुनाव 14 दिन से ईवीएम में बंद जनादेश आएगा सामने। मंडी में बीजेपी बचाएगी किला या कांग्रेस मारेगी बाजी। हिमाचल प्रदेश में 4 नगर निगमों के चुनाव नतीजे कल आएंगे। नगर निगम मंडी की सत्ता के सिंहासन पर कौन विराजमान होगा और किसके सिर जीत का सेहरा सजेगा, इसका फैसला रविवार को होने जा रहा है। पिछले 14 दिनों से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में कैद प्रत्याशियों की किस्मत और जनता का जनादेश सबके सामने आ जाएगा। मंडी नगर निगम के मतों की गिनती वल्लभ राजकीय महाविद्यालय के परीक्षा हॉल में सुबह ठीक 9 बजे से शुरू होगी। पर्यटन नगरी कसोल में पार्किंग विवाद बना खूनी, पर्यटक ने युवक को मारी गोली, इलाके में फैली दहशत।
पर्यटन नगरी कसोल में शनिवार देर शाम पार्किंग को लेकर हुए विवाद ने अचानक हिंसक रूप ले लिया। विवाद के दौरान चली गोली एक युवक की टांग में जा लगी, जिससे क्षेत्र में अफरा तफरी और दहशत का माहौल बन गया। घटना के बाद मौके पर मौजूद लोगों ने तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। प्राप्त जानकारी के अनुसार कसोल में पार्किंग को लेकर कुछ पर्यटकों और स्थानीय युवकों के बीच कहासुनी शुरू हो गई। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक पर्यटक ने कथित रूप से पिस्टल निकालकर गोली चला दी। गोली एक युवक की टांग में लगी, जिससे वो घायल हो गया। जोगिंद्रनगर प्लानिंग एरिया में नया लैंड यूज मैप, सरकार ने जारी की प्लानिंग एरिया में हुए बदलाव की नोटिफिकेशन। टाउन एंड कंट्री प्लानिंग डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश ने जोगिंद्रनगर प्लानिंग एरिया के एग्जिस्टिंग लैंड यूज मैप को संशोधनों सहित औपचारिक रूप से अपनाने की अधिसूचना जारी कर दी। विभाग के द्वारा जारी फॉर्म 6 के अनुसार ये नोटिस 23 मई 2026 को जारी किया गया था, जबकि इससे पहले 7 नवंबर 2023 को आपत्तियां और सुझाव आमंत्रित किए गए थे, जिसका प्रकाशन 9 नवंबर 2023 को हिमाचल राजपत्र में किया था। सरकारी केंद्रों से धान का बीज गायब, खाली हाथ लौट रहे किसान, फसल को लेकर सताने लगी चिंता। गेहूं की फसल की कटाई के उपरांत हिमाचल प्रदेश के किसान खरीफ की मुख्य फसल धान की बिजाई की तैयारियों में जुट गए, लेकिन खेती के इस सबसे महत्वपूर्ण समय में सरकारी वितरण केंद्रों पर धान का बीज समाप्त होने से किसानों की चिंताएं बेहद बढ़ गई। शुरुआती चरण में तो केंद्रों पर बीज उपलब्ध रहा, लेकिन वर्तमान में नया स्टॉक न होने के कारण दूर दराज से आ रहे किसानों को खाली हाथ और मायूस होकर लौटना पड़ रहा है। सीजन की शुरुआत में ही बीज की इस भारी किल्लत ने विभाग की तैयारियों की पोल खोलकर रख दी। हिमाचल के मुख्य सचिव संजय गुप्ता सेवानिवृत्ति के बाद पंजाब जाने की तैयारी में, विद्युत नियामक आयोग अध्यक्ष पद की दौड़ में। मुख्य सचिव संजय गुप्ता की पंजाब राज्य विद्युत नियामक आयोग में बतौर अध्यक्ष पद पर नियुक्ति निश्चित मानी जा रही है। 27 मई को संजय गुप्ता ने सचिवालय से वर्चुअल माध्यम से साक्षात्कार दिया था। ऐसा माना जा रहा है कि अध्यक्ष पद की दौड़ में 3 लोगों में संजय गुप्ता सबसे आगे हैं। उनके पास हिमाचल प्रदेश राज्य विद्युत बोर्ड में अध्यक्ष पद पर सेवाएं देने का अनुभव प्राप्त है। इससे पहले 13 मार्च को संजय गुप्ता ने पंजाब राज्य विद्युत आयोग में आवेदन किया था। प्रदेश में पहली बार कार्यवाहक मुख्य सचिव नियुक्त हुए संजय गुप्ता सेवानिवृत्ति से 5 दिन पहले नियमित मुख्य सचिव बने थे। धर्मशाला में भारत अफगानिस्तान वनडे मैच की तैयारी, कब से मिलेगी ऑनलाइन टिकट, टीम्स का क्या रहेगा शेड्यूल। हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन के धर्मशाला स्थित स्टेडियम में आईपीएल मुकाबले के बाद अब वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच का लुत्फ उठाने का मौका मिलेगा। मैच को लेकर क्रिकेट प्रेमियों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। भारत और अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम 13 जून को वनडे अंतर्राष्ट्रीय मैच के लिए धर्मशाला के खूबसूरत स्टेडियम में आमने सामने होंगी। हिमाचल के युवाओं के लिए सुनहरा मौका, धर्मशाला में 1 से 14 अगस्त तक होगी अग्निवीर भर्ती रैली। भारतीय सेना में शामिल होकर देश सेवा का जज्बा रखने वाले हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए एक बड़ी और अहम खबर है। धर्मशाला में आगामी 1 से 14 अगस्त तक अग्निवीर भर्ती रैली का आयोजन किया जा रहा है। सेना भर्ती निदेशक कर्नल विजय शाह ने इस संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि इस भर्ती रैली में प्रदेश भर से हजारों की संख्या में अभ्यर्थियों के पहुंचने की प्रबल संभावना है। इतनी बड़ी तादाद में युवाओं के आने की उम्मीद को देखते हुए प्रशासन ने प्रशासनिक और आधारभूत व्यवस्थाओं को सुदृढ़ करने के लिए अभी से व्यापक स्तर पर तैयारियां करनी शुरू कर दी हैं। 12 छात्राओं से छेड़छाड़ के मामले में कोर्ट का बड़ा फैसला, दोषी शिक्षक को कठोर कारावास व जुर्माने की सजा। शिमला जिले के उपमंडल रामपुर स्थित अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायालय ने 12 छात्राओं के साथ अश्लील हरकत करने वाले एक शिक्षक को दोषी ठहराते हुए उसे पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की धाराओं के तहत कठोर कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई। बता दें कि आरोपी रवि कांझा 46 वर्षीय पुत्र स्वर्गीय अनंत कुमार, जो कि गांव वारा सेवनी जिला बालाघाट का रहने वाला है, नवोदय स्कूल में आर्ट्स टीचर था। वर्ष 2024 में आर्ट्स पीरियड के दौरान उसने अलग अलग दिनों में 12 छात्राओं के साथ छेड़छाड़ और अश्लील हरकतें की। इतना ही नहीं, उसने बुरी नियत से छात्राओं के शरीर को गलत तरीके से छुआ था। तो ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।